चीज़ों को खुद से जोड़िए, खुद के लिए करना सीखिए, लोगों के लिए मत कीजिए कि हमने उसके लिए इसके लिए, नहीं, अभी तक जो किया सो किया, खुद के लिए करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शुड यू टेक रिवेंज आफ्टर अ ब्रेकअप? जब हमारा ब्रेकअप होता है, जब हमारा दिल टूटता है, कोई इंसान हमें चीट करता है, कोई इंसान हमें धोखा देता है, या कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने हमें अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया, बड़े बड़े प्रोमिसेस करके, बड़ी बड़ी कस्में खा के हम अकेले पड़ गए। उस समय तन मन में, तन बदन में ऐसी आग लगती है कि सर इसको ना इसकी औकात दिखानी है, इसको इसकी औकात दिखानी है कि हमारी क्या औकात है, हमारी क्या सामर्थ्य है। सर इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने ब्रेकअप कर लिया, इसने चीट किया, रिवेंज लेना है, बदला लेना है। और हमारे मन में, तन में वैसी एकदम आग सी निकलती है कि बस सर ये चीज़ ना सहन नहीं हो रही है। देखिए, थोड़ा खुद को काम डाउन कीजिए। हम सोचते हैं कि सर ये करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को बेटर बनाएंगे, अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, बड़ी औरत बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, आईएएस क्रैक करेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसको सर इसको तो दिखाना है कि मेरी क्या औकात है, मेरी क्या कैपेबिलिटी है। हम थे हीरा और इसने हमें कोयला समझा। नहीं सर नहीं, आप नहीं समझ सकते। कई बार तो लोग एकदम भाव में आ जाते हैं, नहीं सर आप नहीं समझ सकते, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और इसने, अब तो मुझे रिवेंज लेना है, अब तो इसको दिखाना है। और दिखावे का मतलब है कि एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में बदला लेना। या ऐसा कुछ नहीं कि उसको गलत तरीके से उसके ऊपर कुछ करना, अपनी लाइफ में खुद को इम्प्रूव करना, बेटर बनाना, ये करना, वो करना, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, बहुत बड़ा कुछ कर लेना, लेकिन किसके लिए? उसके लिए, उसको दिखाने के लिए कि उसको फ़र्क पड़े, उसको रियलाइज़ हो, उसको एहसास हो। लेकिन इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक्चुअली बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। और बदलाव उसके लिए नहीं लेके आना, बदलाव खुद के लिए आना चाहिए। कि क्यों खुद के लिए आना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो भी हमने बदलाव किया या फिर अभी तक जो हम करते आए वो उसी इंसान के लिए करते हैं, उसी से जोड़ के खुद के लिए करते आए। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका एक रिलेशनशिप था, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वॉटेवर जितने भी साल का रिलेशनशिप था। आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया। आप पढ़ाई करते थे, आपने जॉब किया, आपने कुछ अचीव कर लिया उसके लिए, या फिर उसके लिए आपने मान लीजिए उसके लिए ही एकदम हर एक चीज़ आप करते थे। उसके लिए खाना खाना, उसके लिए सोना कि चलो सुबह उठ के बात करनी है इसलिए सो जाओ, खाना खा के बात करनी है इसलिए खाना खा लो। मतलब अपने बेबी, बाबू, जानू, सोनू के लिए कि ठीक है जी इसके लिए ही करना है। अब जो भी हमारी ज़िंदगी में है वो हम इसको ही डेडिकेट करते हैं, वो चीज़ें हम इससे जोड़ के करते हैं कि इसके लिए करेंगे, पढ़ाई करेंगे इसके लिए करेंगे, करियर बनाएंगे इसके लिए बनाएंगे, जॉब पे जाएंगे इसके लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए, सब कुछ उसके लिए। फिर क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप हुआ, अब किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लग रहा है। क्यों मन नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने हर एक चीज़ को उससे जोड़ के रखा था कि हम पढ़ाई करेंगे उसके लिए, करियर बनाएंगे उसके लिए, ये करेंगे उसके लिए, बिजनेसमैन बनेंगे उसके लिए, बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए उसके लिए, कुछ भी करेंगे उसके लिए। तो अब किसी चीज़ में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अब वो इंसान नहीं है। जो हमारी डिपेंडेंसी थी उस इंसान के ऊपर, अब वो इंसान नहीं है, तो हमें वो चीज़ें दुख दे रही हैं। वो चीज़ें हमें सुख देने की बजाय या फिर वो चीज़ें हम करने की बजाय हमें दुख दे रही हैं वो चीज़ें। क्यों? और मन नहीं लग रहा हमारा, क्योंकि मन कहीं ना कहीं उस इंसान के चरणों में, उस इंसान के दिल में लगा हुआ है कि जी ये है मामला। तो अभी तक हम क्यों फंसे हुए हैं, अभी तक हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमने जो भी किया ना उसके लिए किया, उससे जोड़ के किया, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम परेशान हैं। समझ रहे हैं आप? और आज आपके मन में ये जो चीज़ आ रही है, खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, ये बन के दिखाना है, ये करके दिखाना है। मान लो आपने कर लिया, मान लो आप बड़े आदमी बन गए, आपने पर्सनालिटी इंप्रूव कर लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, जो भी सोचा आपने वो आपने कर लिया। और फिर उसके बाद फिर भी अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, फिर भी वो इंसान ज़िंदगी में उसको वैसे के वैसे ही है, वो इंसान कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मतलब नहीं है उसको, फिर तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आपका वो करना व्यर्थ हो गया, आपका आईएएस ऑफिसर बनना व्यर्थ होगा, व्यर्थ हो गया, आपका पीसीएस ऑफिसर बनना व्यर्थ हो गया, आपका बिजनेसमैन बनना व्यर्थ हो गया, आपका करियर सेट करना व्यर्थ हो गया, आपने जो लाइफस्टाइल इंप्रूव करा अपनी वो व्यर्थ हो गया, हर एक चीज़ व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कर रहे थे, आपने उसके लिए किया इसलिए व्यर्थ वो चीज़ हो गई। अब क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब उसी में हम परेशान हो गए कि मैंने तो ये भी कर लिया लेकिन फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा, अब और करूँगा, अब और करूँगी, करते रहूँगी, करते रहूँगा, करते रहो, फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर एक इंसान का अपना स्वभाव है,
अगर आपने कर भी लिया फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा तो जलन आपको होगी, फिर आप परेशान होंगे कि मैंने उसके लिए फिर से ये किया। अभी तक तो हम जब तक रिलेशनशिप में थे तब तक तो हमने किया ही, अब भी हमने उसके लिए ही किया, तो फिर से हम परेशान हो गए, फिर से ही हम परेशान हो गए कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा। सर आप बताओ, कल की डेट में आप फिर से एक वीडियो सर्च करोगे, कल की डेट में आप फिर से बात करोगे कि सर हमने तो किया, सर ये मैं अब आज की डेट में ये ऑफिसर बन गया हूँ, हमने ये कर लिया है, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन फिर भी उस इंसान को ना फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इंसान खुश है, मतलब वो इंसान मस्त है अपनी ज़िंदगी में। अब बताओ हम क्या करें? ये बेवकूफ़ी की पहचान है, ये बेवकूफ़ी की पहचान है, क्योंकि आपने किया उसके लिए किया, उससे जोड़ के किया। अब क्या करने की ज़रूरत है हमको? करें, ऐसा नहीं कि हम नहीं करें, हम आगे नहीं बढ़े, हम खुद को इम्प्रूव नहीं करें, खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं करें, IAS ऑफिसर नहीं बने, PCS ऑफिसर नहीं बने, ये नहीं करें, वो नहीं करें, करें, बने, जो करना है सब करें, लेकिन खुद के लिए करें, उसके लिए नहीं करें। उसके लिए करेंगे तो फंसोगे, तो दुखी रहोगे। हर एक इंसान का स्वभाव है ना, हर एक इंसान का स्वभाव है, अपना खुद का नेचर है। वो इंसान खुश है, वो इंसान नाखुश है, वो इंसान दुखी है, वो अपने स्वभाव की वजह से है, वो आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं होने वाला। हर एक इंसान का अपना कर्म है, उसने अपने कर्म खराब किए हैं, वो जाने, ऊपर वाला जाने, उसके ऊपर छोड़ो ना। उसकी गलतियों की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? खुद का दिल क्यों जला रहे हो आप अपनी ओर से? खुद के लिए करना सीखो। अभी तक आपने रिलेशनशिप के लिए किया, आप परेशान रहे, खुद के लिए करो। और कभी भी कोई चीज़ किसी इंसान के लिए मत करो कि सर मैं उसके लिए ना ये करता था, तो उसके लिए वो करता था। वो क्या हुआ? वो हमारी डिपेंडेंसी हुई कि हमने खुद को डिपेंडेंट बना के रखा है उस इंसान के ऊपर, वो हमारी अटैचमेंट है। और उस इंसान से अगर वैसा जैसा हमने एक्सपेक्ट करके रखा है कि वो इंसान ऐसा ट्रीट करे, वैसा ट्रीट नहीं करेगा, तो हम दुखी होंगे, हम परेशान होंगे, कहीं जी ये इंसान ऐसा कर रहा है, वो इंसान वैसा कर रहा है। समझ रहे हैं आप? चीज़ों को खुद से जोड़िए, खुद के लिए करना सीखिए, लोगों के लिए मत कीजिए कि हमने उसके लिए इसके लिए नहीं। अभी तक जो किया सो किया, खुद के लिए करना है, खुद के लिए हम ये करेंगे, खुद के लिए इंप्रूव करेंगे। फ़र्क पड़ना हो पड़ जाए, फ़र्क नहीं पड़ना हो नहीं पड़े, उससे हमें मतलब नहीं है जी। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।